नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वो आइकॉनिक जोड़ी जिसकी मिसाल हमेशा दी जाएगी, क्योंकि ये दो अलग अलग ध्रुवों के लोग थे। पंजाब के लुधियाना से आया वो जट जो दिलीप कुमार और सुरैया का दीवाना था। दिलीप साहब की फिल्म शहीद देखकर धर्मेंद्र ने पंजाब के लुधियाना के उस छोटे से डांगी गांव में रहते हुए हीरो बनने का सपना देखा। बहुत कम उम्र में, यूं समझिए कि 19 बरस की उम्र में शादी कर दी गई। पहली पत्नी प्रकाश कौर से 4 बच्चे भी हुए। लेकिन हीरो बनने का जो ख्वाब था वो लिए जब धर्मेंद्र बंबई पहुंचे तो एक लंबा स्ट्रगल किया। और इस स्ट्रगल के दौरान उन्होंने फिल्में भी की, नाम भी कमाया, दौलत भी कमाई, शोहरत भी कमाया, सब कुछ कमाया। लेकिन फिर भी दिल में कहीं एक जगह बाकी थी जहां प्रकाश कौर के अलावा हेमा मालिनी के लिए रिजर्वेशन था। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की जिंदगी में आती हैं साल 1970 में, जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात होती है। फिल्म है तुम हंसी मैं जवां। इसी फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र हेमा मालिनी से पहली बार मिलते हैं। धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। लेकिन हेमा मालिनी की खूबसूरती और उनका जो सरल स्वभाव था, टिपिकल साउथ इंडियन वाला, वो इस पंजाबी जट को अपना दीवाना बना गया। हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र से प्यार करने लगी थी, लेकिन उनके पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र से एक तरह से तय भी कर दी थी। लेकिन ये खबर जैसे ही धर्मेंद्र को पता चली तो धर्मेंद्र जितेंद्र की जो किसी जमाने में गर्लफ्रेंड रही थी, शोभा, जो आज उनकी पत्नी है, शोभा को लेकर वो फटाफट वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर हेमा मालिनी और जितेंद्र की सगाई की तैयारियां चल रही हैं। और फिर एक मेलो ड्रामा वहां पर होता है और शोभा जितेंद्र के साथ बाद में घर बसाती हैं और धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ। लेकिन शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन हेमा ने शादी के लिए खुद को भी मनाया और अपने माँ और पिताजी को भी राजी किया। लेकिन मुश्किल ये थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। अब हिंदू धर्म के मुताबिक एक शादीशुदा इंसान दोबारा शादी नहीं कर सकता। शादी इसी सूरत में हो सकती है, या तो उसकी पहले की पत्नी का निधन हो चुका हो या फिर तलाक ले लिया हो। न तो प्रकाश कौर का निधन हुआ था और न ही धर्मेंद्र उन्हें तलाक देना चाहते थे। तो ऐसे में तय हुआ कि इस्लाम धर्म स्वीकार करके धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी करेंगे, क्योंकि इस्लाम समाज में बहुविवाह की प्रथा थी। तो धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा भी। और इसके बाद 2 मई 1980 को दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हुईं, ईशा और आहाना। हेमा मालिनी ने हमेशा धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का बहुत सम्मान किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र ने कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ा और वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी शादी को 45 बरस हो गए, लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ में कई फिल्में की। तुम हंसी मैं जवां, सीता और गीता, शोले, तमाम फिल्में, एक लंबी फेहरिस्त है। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र से पूछा जाता है कि आप की फेवरेट हीरोइन कौन थी,
जिसके साथ आपने सबसे ज्यादा फिल्में की? जवाब में धर्मेंद्र कहते हैं हेमा के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की हैं, तो वही मेरी फेवरेट हीरोइन थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी उम्र, धर्म या सामाजिक बंधनों को, स्थिति को नहीं देखता। अगर दो लोगों के बीच सच्चा प्यार है तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी प्रेम कहानी हमें ये भी सिखाती है कि परिवार और रिश्तों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर इसमें मोहब्बत हो। लेकिन जब 90 बरस की उम्र में, 90 बरस अब हो जाते हैं 8 दिसंबर को, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र जब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए, तो एक खाली जगह न सिर्फ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके परिवार के बीच रह गई है, एक सूनापन हेमा मालिनी के दिल में भी हमेशा रहेगा। धर्मेंद्र के निधन की खबर के बाद हेमा मालिनी को गहरा सदमा लगा। 48 घंटे तक उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, और 48 घंटे के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, 48 या यूं कहिए कि तकरीबन 3 दिन बाद, 72 घंटों के बाद, एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हेमा मालिनी ने अपना दुख दुख जो है उसे साझा करते हुए लिखा, धर्म जी, मेरे लिए वो बहुत कुछ थे। एक प्यारे पति, हमारी 2 बेटियों ईशा और आहाना के लाडले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान। दरअसल वो मेरे लिए सब कुछ थे और हमेशा अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं। अपने सहज मिलनसार व्यक्तित्व से और हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते हुए उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था। एक सार्वजनिक जीवन में व्यक्तित्व के रूप में उनकी प्रतिभा, उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता और उनकी सार्वभौमिक अपील ने उन्हें सभी दिग्गजों के बीच एक अद्वितीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी स्थायी प्रसिद्धि और उपलब्धियां तो हमेशा बनी रहेंगी। मेरा व्यक्तिगत नुकसान साझा नहीं किया जा सकता, और जो शून्य पैदा हुआ है वो जीवन भर बना रहेगा। सालों के साथ के बाद मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए अब ढेरों यादें बची हैं। ये वो पोस्ट है जो धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया के जरिए कही है, और इस पोस्ट में, इस लेख में उनका सारा दर्द है, सब कुछ है जो उन्होंने बयां कर दिया। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि जहां से पीछे देखते हैं तो यूं लगता है कि कितनी दूर चले आए, और उस दूरी में जब अपने का साथ छूट जाता है तो आगे का एक एक पल पहाड़ लगने लगता है, काटे नहीं कटता। हेमा मालिनी की स्थिति इन दिनों ऐसी ही है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।